प्रश्न 1, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन सी सही, 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन ए सही। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? सीएजी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? समाचार। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1946 ईस्वी में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? कर्पूरी ठाकुर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? हर्षवर्धन को। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तुगलक वंश। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? शाहजहां। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा द्वारा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? उच्च वर्ग। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। प्रथम सिख युद्ध,
प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध। तो सबसे पहले तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध, उसके बाद हुआ प्रथम अफगान युद्ध, उसके बाद हुआ प्रथम सिख युद्ध। तो ऑप्शन ए। एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? दमदमा से। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रिया और तस्मानिया को अलग करता है? बांस। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है संतत तापमान तथा संतत वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? क्यूरोसियो। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? बेसाल्ट। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन क्रिया है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण। नहीं, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटित होना। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटित होना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कणिका। दुधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, पाउथ पॉक्स। ऑप्शन डी चारों। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। इंसुलिन हार्मोन्स है पेप्टाइड। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थका हुआ अनुभव होने के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का
सही अनुक्रम है? सार्क, कच्छप, उदबिलाव। सार्क, कच्छप और उदबिलाव। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? बीटा कण। लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? बैंगनी। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? ऊर्जा। किस धातु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी धातु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुधन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। भारत के पूर्वी समुद्र तट एवं उनका विभाजन। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। और उत्तरी सरकरा तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिम समुद्र तट एवं उनकी विभाजन। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक। केनरा तट गोवा से मंगलूर तक। मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात, मार्गोवा गोवा, मुंबई महाराष्ट्र, नहावासुआ महाराष्ट्र। मंगलूर कर्नाटक, कोची केरल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंड पीक। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में।